मेरे प्रिय बच्चे, कोई आपसे शादी करना चाहता है। वह आपके लिए बहुत ही बेचैन और परेशान है। वह आपसे शीघ्र मिलना चाहता है। उसके दिलों दिमाग में सिर्फ तुम ही छाए हुए हो। वह आपका बड़ी बेसब्र से इंतजार कर रहा है। वह कौन है, कैसा है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। आपको सब पता चल जाएगा। यदि आप वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो आपका प्रेमी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। महादेव जी आपके लिए प्रेम की खुशखबरी लेकर आए हैं और आपके लिए प्रेम के द्वार खोल दिए हैं। शादी की घड़ियां बहुत निकट आ रही हैं और भगवान जल्द ही आपको आपके जीवन में एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देंगे। महादेव जी कहते हैं, आखिरकार आपका लंबा इंतजार खत्म होगा। जिस प्यार की आप तलाश कर रहे थे वह आपके क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है, बहुत अप्रत्याशित तरीके से। यह व्यक्ति अपनी उपस्थिति से आपके अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह से बदल देगा। देव जी आप दोनों के लिए एक भव्य मिलन समारोह की योजना बना रहे हैं। आप हमेशा एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक साथी की चाहत रखते थे। आपने सदा महादेव जी की पूजा की है, जो उसका फल देने का अंत समय आ गया। हे भगवान ने प्राप्त कर लिया है, आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है। कहीं आपको कोई मिल रहा है, आपसे मिलने के लिए बेताब है। वह आपके जीवन में बहुत जल्द प्रवेश करने वाले हैं। जल्द आपका करिश्मा पहले से ही उन्हें प्रभावित कर दे देगा। आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और सुंदरता ने उस व्यक्ति को आकर्षित कर लिया है आपके सौंदर्य और रूपवान होने की आवी सौंदर्य की प्रकाष्ठा है। यही मुलाकात व्यक्ति यादगार रहेगा। भगवान आप पर आभार, प्रेम और खुशियां बरसाने जा रहे हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आप महादेव जी की हर ताजा अपडेट आसानी से प्राप्त कर सकें और अपने GG1 को बेहतर बना सके। महादेव जी ने आपको अपने पिछले रिश्ते और अपने प्रियजनों के कारण बहुत सारे आघात से गुजरते हुए देखा है। भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके चढ़ाव उतार के जीवन में साथ दे सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना हो जाए, वह आपका साथ कभी ना छोड़े और आपको खुश के उसे द्वार का अनुभव कर सके, जहां तक आप पहले कभी गए नहीं होंगे। महादेव जी कहते हैं, जीवन आनंदित तभी होता है जब सच्चा और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। खुशियां अपार होती हैं आपके जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं। जीवन का हर पल बेहतर से भी बेहतर बन जाता है। महादेव जी आपके साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी को भेज रहे हैं। भाग्य बहुत ही अद्भुत चल रहा है। यह बदलाव आपको खुशियों से भर देगा और आपको वह सारी शांति, प्रेम और सम्मान दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। वर्षों के संघर्ष और लोगों के ताने और अपमान सुनने के बाद आखिरकार आपकी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। यह सब बदल देगा। आपकी किस्मत किसी व्यक्ति के आपके क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज बदलने वाली है। आपको खुद से प्यार हो जाए, आप अपने आप को पाप पल्ले जैसा कभी भी नहीं देख पाएंगे, जैसा आप पहले हुआ करते थे। हर चीज के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा, मजबूत और शानदार व्यवहार के साथ। यह व्यक्ति आपके रास्ते में आने वाली हर बढ़ाव को एक अवसर में बदल देगा। जब अपनी दिशा खो देते हैं तो यह व्यक्ति आपका मार्ग करेगा। जब आप उदास महसूस करते हैं तो यह आपका साथ ही होगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका सबसे बड़ा समर्थ और सबसे बड़ा प्रशंसक होगा। उनका हिस्सा बनने के बाद आपकी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। यह व्यक्ति आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से परिपक्व बना देगा। वे न केवल आपका ध्यान रखें बल्कि वे आपकी देखभाल भी करेंगे और आपके परिवार का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 5 टाइप करें कि मैं महादेव जी के प्यार और गुलाम से संतुष्ट हूं। महादेव जी कहते हैं, वे आपका प्यार पाने, अपने पूरे अस्तित्व के लिए, आपका साथ पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यह बात आपको जल्द ही पता चल जाएगी। महादेव जी आपको संकेत भेज रहे हैं। यही वह समय है जब आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आगे देखें, इस व्यक्ति के आपके प्रवेश के साथ क्षेत्र का हर दूसरा पहलू भी होगा।
और आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने जीवन में उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित होंगे। महादेव जी आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक लब्धि हासिल होगी। आपके जीवन में अवसर अपना रास्ता बनाएंगे। महादेव जी आपके जीवन में सबसे बड़े और सबसे महानतम बदलाव को लाने जा रहे हैं। भगवान आपको प्यार, विश्वास करना, क्षमता और दया का पत्र बनने का अवसर देंगे। अपने जीवन में आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। इसे स्वीकार करने और दावा करने के लिए हर हर महाव जी टाइप करें। आपकी पुष्टि महादेव जी के लिए बहुत अनिवार्य है। महादेव की प्रेरणा मार्गदर्शन का स्रोत है। वह आपको आपके जीवन में हो रही घटनाओं का व्याख्यान आपसे करते हैं और आपको सतर्क करते हैं। महादेव जी कहते हैं, कोई भी आपसे शादी करना चाहता है वह कोई साधारण नहीं है। महादेव जी ने उसे आपके लिए बनाया है। उसने आपको पहली बार जब देखा था तब आपके सौंदर्य, रूप और चरित्र से प्रभावित होकर आपसे शादी करने का निर्णय कर लिया था। वह आपके लिए बहुत बेताब और बेकाबू है, जो आपसे मिलने की योजना बना रहा है और आपके घर शादी का प्रस्ताव भेजने का प्रयत्न करने जा रहा है। यदि आप उसे नहीं मिले तो वह अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। मेरे बच्चे, तुम दोनों पू करें। महादेव जी ने आपके जीवन में प्यार की पहली किरण का पहला आपके साथ हूं। वो चाहते कि आप सुखद और सुनहरे जीवन की ओर प्रतिबिंबित हो। महादेव जी ने आपके जीवन में हर खुशियों का प्रस्ताव भेज दिया है। उसे प्राप्त होते ही आपके जीवन में अपार प्यार और खुशी का आगमन हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। फैसले की घड़ी अब आने वाली है। तुम अपने फैसलों को एक नई दिशा प्रदान करना है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, कुंभ राशि के नाम वाले व्यक्ति आपके प्यार की ओर आकर्षित हो रहा है। आपका प्यार आपके जीवन की प्रेरणा का स्रोत है। आपका प्रेम ही आपके लिए जीवन को प्रेरणादायक और आनंदमय में बदल देगा। प्रेम की प्रचुरता आपके लिए अविश्वसनीय खुशियों की अनुभूति करते हुए नजर आएंगे। आपने ऐसा बदलाव और परिवर्तन अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। महादेव जी को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दिया है। तो आज के इस संदेश में जान लो, अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से लड़ने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाए कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पर आया था। आज वह मुझसे यह प्रार्थना करने आया था कि भगवान, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कृपा करके उसे सजा दो। आप अपनी शक्तियां का प्रयोग करो उसे बर्बाद करने के लिए। मेरे बच्चे, वही व्यक्ति है जिसे तुम बहुत लंबे वर्षों से जानते हो। एक समय पर तुम्हारा बहुत करीबी था। हां, कुछ सालों से तुम्हारी उसकी बात नहीं हो रहे हैं। तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं, पर वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है और वह इस संसार के सामने ने इतना दिखावा करता है जैसे वह कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है और वह कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वह तो जैसे कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जाओ तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो। और वह मेरे दर पर भी वैसा ही बन के आया था जैसा वह इस समाज को दिखा रहा है, जो उसने इस समाज के सामने पहन रखा है। वही पहनकर आज वह मेरे घर पर आया था, मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने। मेरे बच्चे, उसे यह नहीं पता है। मैं अपने भक्तों का मन देखता हूं, मैं उनके भीतर ही हूं। वह क्या सोचते हैं, कब क्या चाहते हैं, मुझे सब पता होता है। कोई लाख मुखौटा पहन ले, वह मुझसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकता। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारे जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया, तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करवाए और जब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चला गया। पर वह जमाने के सामने ऐसा दिखा रहा है जैसे उसके साथ कितना बुरा हुआ। वह मेरे सामने रोकर यह कह रहा था कि महादेव, इस व्यक्ति ने मेरे बहुत बुरा किया है। मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपके भंडारे लगवा आऊंगा, मैं आपके सब कुछ करूंगा महादेवा।
आप बस उस व्यक्ति को दंड दे दो। पर मेरे बच्चे, वह यह भूल गया कि मेरा कोई भी भक्त अगर मुझसे किसी और की बर्बादी की कामना करता है तो मैं उसकी वह इच्छा कभी पूरा नहीं करूंगा। कोई भी व्यक्ति मेरी लाख पूजा कर ले, मेरे बच्चे, अगर उसका मन साफ नहीं है, अगर उसकी पूजा में मेरे प्रति भावना सच्ची नहीं है, वह मुझे अपना भगवान मान के नहीं बल्कि मुझे एक दिव्य शक्तिमान से मुझे जागृत करना चाहता है, तो वह मेरे तप को सहन नहीं कर पाएगा। वह मेरे दिव्य शक्ति के प्रकाश प्रभाव को सहन नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वह मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगा, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुमने और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर। तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी मां को रोग बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूं, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं और इसलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना भगवान मानते हो और वह मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है और उसे यह लग रहा है कि वह उसमें सफल हो जाएगा। यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वह मेरी किसी भी शक्ति को जागृत कर कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वह तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है क्योंकि तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे यह पता ही नहीं है कि भगवान और बालक का रिश्ता कैसा होता है। वह तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है जो उसने तुम्हारे साथ दिखा देगा, पर वह मेरे सामने वह ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने कि तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचता हूं कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके लिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वह बहुत उच्च इंसान है, वह किसी का नहीं। उसके लिए रोम, उसने सिर्फ तुम्हारे साथ छल नहीं किया, वह तो है ही ऐसा व्यक्ति। उसकी प्रवृत्ति साथ समय बिताओ जो तुम्हें प्रेम और सम्मान देते हैं। इस अनुभव से सीखो कि प्रेम सिर्फ किसी और से जुड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद से जुड़ने और खुद को सम्मान देने और खुद को बेहतर बनाने का भी नाम है। यह समय है जब तुम खुद को मजबूत बनाओगे अपने सप